तुलसीदास के बारे में किंवदंती है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था। जन्म के समय उनके मुंह में सभी 32 दांत थे। उनका स्वास्थ्य और रूप 5 वर्ष के लड़के जैसा था और वह अपने जन्म के समय रोए नहीं बल्कि राम का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। जैसा कि तुलसीदास स्वयं विनय पत्रिका में बताते हैं, मूल गोसाई चरित के अनुसार उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र के तहत हुआ था, जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार पिता के जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करता है। उनके जन्म के समय अशुभ घटनाओं के कारण उन्हें चौथी रात को उनके माता पिता ने त्याग दिया। अपनी रचनाओं, कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने माता पिता द्वारा अशुभ ज्योतिषीय विन्यास के कारण जन्म के बाद उन्हें त्यागने की पुष्टि की है। चुनिया तुलसीदास बच्चे को अपने गांव हरिपुर ले गई और 5.5 वर्ष तक उसकी देखभाल की, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। राम बोला को एक दरिद्र अनाथ के रूप में स्वयं की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था और वह भिक्षा मांगते हुए दर दर भटकते रहे। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और रामबोला को हर दिन भोजन कराया, या वैकल्पिक रूप से अनंताचार्य के शिष्य ने रामबोला को तुलसीदास के नाम के साथ विरक्त दीक्षा, वैराग्य की दीक्षा दी गई। तुलसीदास ने विनय पत्रिका के एक अंश में अपने गुरु के साथ पहली मुलाकात के दौरान हुए संवाद का वर्णन किया है। जब वे 7 साल के थे तो उनका यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ माह जनवरी फरवरी के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन अयोध्या में नरहरिदास द्वारा किया गया था, जो भगवान राम से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। तुलसीदास ने अयोध्या में अपनी शिक्षा शुरू की। कुछ समय बाद नरहरिदास उन्हें एक विशेष वराह क्षेत्र ले गए, जहां उन्होंने पहली बार तुलसीदास को रामायण सुनाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। मैं पुनि निज गुरु सना सुनी कथा सो सूकर खेता, समुझ नहीं तासा बालापना तब अति रहे। और फिर मैंने वही कथा अपने गुरु से सूकर खेत वराह क्षेत्र सोरों में सुनी। मुझे तब यह समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बचपन में पूरी तरह से ज्ञानहीन था।